औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 63 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 62 में अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल कुरान के मक़ासद बयान फरमाते हुए फरमाया कि ताकि आप वाज़े कर सकें लोगों के दरमियान इस पैगाम, अल्लाह के पैगाम को वाज़े तौर पे बयान कर सकें। नंबर 2 ये कि ताकि आप लोगों के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर सकें। नंबर 3 के ये हदायत है। नंबर 4 के ये रहमत है। और नंबर 5 ये फरमाया कि अक्ल वाले लोगों के लिए है सिर्फ। और यहाँ फिर फरमाया आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे रहे हैं और ये मुश्रिकों का टॉपिक चल रहा। मुश्रिकों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की मिसालें बयान की और यहाँ फरमाया कि वह अनज़ला मिनस समाई मा, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान से पानी नाज़िल किया। पानी नाज़िल करने की यहाँ मिसाल इसलिए दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के, जिस तरह मुर्दा ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला मुर्दा करते हैं और वो मुर्दा हो जाती है और उम्मीद नहीं रहती कि उसमें कोई रोईदगी आएगी, लेकिन आसमान से बरसता हुआ पानी उसको ज़िंदगी देता है और उससे वो ना सिर्फ रोईदगी उगाती है बल्कि चारा, घास फूस और फल फ्रूट और हर तरह की ज़िंदगी के इंतज़ामात, उसमें से हर तरह की खुराक का इंतज़ाम होता है। इसी तरह अहले ईमान के दिल पर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का जब असर होता है तो वो मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाते हैं और जब वो ज़िंदा हो जाते हैं तो तरह तरह के फ़वाइद होते हैं उसमें और अक्ल वालों के लिए बहुत सारे फ़वाइद उसमें हैं। और जब तौहीद से के नूर से दिल मुनव्वर होते हैं तो वो फिर दुनिया वालों में भी नूर होता है, दुनिया में रह के भी और आखिरत में भी वो नूर का रोशनी का सामान होता है और वही रोशनी लेके पुल सिरात से गुजरते हुए अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर करदा मंजिल पर पहुँचेंगे ईमान वाले पसंदीदा जगह पे, और ऐसी जगह पे जहाँ अल्लाह की तरफ से सलामती होगी और अल्लाह का दीदार होगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़ियाफ़त होगी। फरमाया कि अखिया बिहिल अर्ज़ा, और फिर आसमान से पानी बरसाया और मोमनों की मिसाल उस ज़मीन की सी है जो ज़रखेज़ होती है और आसमान से बरसते हुए पानी को अपने अंदर फीड कर लेती है और अपने अंदर जज़्ब करने के बाद वो उससे तरह तरह की रोईदगी उगाती है और फिर इन जानवरों और इंसानों के पीने के लिए भी मुहैया करती है और फिर बचा हुआ पानी बखारात की सूरत में आसमान फिर फ़ज़ा में कतरों की सूरत में उड़ जाता है और वहाँ जमा होकर दोबारा बारिश बन के फ़िल्टर होकर बरसता है। ईमान वालों की मिसाल इस तरह है कि वो जज़ब करते हैं अल्लाह के पैगाम को, तौहीद को, पैगाम बारी ताला को जज़ब करने के बाद वो उससे तरह तरह के फ़ायदे हासिल करते हैं और ज़मीन से बंजर ज़मीन पर भी वही पानी पड़ता है, वही पानी बरसता है बंजर ज़मीन पे भी, लेकिन बंजर ज़मीन पर चूँकि पानी वही बरसा लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। और काफ़िरों, मुश्रिकों और मुनकरों की मिसाल बंजर ज़मीन की सी है कि उन पर बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत बरसे और अहकामात इलाही हूँ, लेकिन उन पर असर नहीं कर रहे होते, बिल्कुल जिस तरह के बंजर ज़मीन पर पानी असर नहीं करता। फिर फरमाया कि ज़मीन को मुर्दा होने के बाद पानी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा किया। कुफ़ार और मुश्रिकीन के एक इस सवाल का भी जवाब है कि हम नहीं मानते कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उठाएंगे दोबारा, और ये मुमकिन भी कैसे है और किस तरह ये अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उठाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन की मिसाल देते हुए कि आपके सामने है ज़मीन, हर दफ़ा वो बंजर होती है और हर दफ़ा पानी बरसने पर वो ज़िंदा हो जाती है और ना सिर्फ सरसब्ज़ और शादाब होती है देखने में खूबसूरत, बल्कि इंसानों जानवरों के लिए फ़ायदे का सबब भी बनती है। इसी तरह होगा। फरमाया कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन यस्मऊन, और इसमें सुनने वाली कौम के लिए, समझने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। सुनने से मुराद यहाँ सिर्फ कानों में आवाज़ पड़ जाना नहीं है। सुनने के दो मानी होते हैं, एक ये कि तवज्जो से सुना, उस पर अमल किया और उसको समझा और दूसरों तक पहुँचाया, सबब बना, और एक ये कि चलते फिरते कानों में पड़ गई। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे थे कि सुनो, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती थी मूसा अलैहिस्सलाम को मजाक उड़ाते कि हम सुन रहे हैं, ला यस्माउन, और सुनते नहीं थे। और सुनने से मुराद वो ये लेते थे कि हमारे कानों में आवाज़ पड़ रही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मना किया गया कि मूसा की कौम की तरह मत हो जाओ जो कहते थे कि हम सुन रहे हैं और हकीकत में सुन नहीं रहे होते थे। सुनने से मुराद तवज्जो से सुनना और अल्लाह तबारक व तआला के पैगामात को समझना और समझने के बाद ख़ुद उस पर अमल करना और इस तरह समझना कि हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे वो असरअंदाज हूँ, और जब वो असरअंदाज हूँ तो उनको दूसरों तक पहुँचाना। जब हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर असरअंदाज होंगे और ख़ुद इंसान उस पर अमल पैरा होता है तो दूसरों पर तासीर होती है और वो भी उस पर अमल करते हैं।
फरमाया कि उस तरह ना सुनो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सुन रही थी और कह रही थी कि हम सुन रहे हैं, हकीकत में वो नहीं सुन रहे थे। और उनका सुनना गैर मुस्माइन, ना सुनने के बराबर होता था। कानों में आवाज़ पड़ जाना सुनना नहीं होता, बल्कि उसको तवज्जो से सुनो और उसको समझना। सुनने से या मुराद समझने वाली कौम के लिए निशानियाँ हैं। और ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी बरसा के इंसान के लिए तरह तरह की नेमत का इंतज़ाम किया और उसको ज़मीन को उसके ताबे फर्मा बरदार कर लिया। और यही ज़मीन जिस पर तुम दुनिया जार के नाफरमानियाँ और गुनाहों का बोझ डालते हो, और ये ज़मीन बर्दाश्त करती है और इतनी वसअत रखती है कि फिर तुम्हें अपने अंदर समो लेती है। और इंसान मरने के बाद भी इसके अंदर समो जाता है। और इसकी आखिरी आराम गाह भी यही ज़मीन होती है। ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर वसअत और असर दिया है और इसके अंदर इसमें कशादगी रखी है और इसके अंदर बर्दाश्त रखी है कि इसको जितने भी इंसान इस पर ज़्यादतियाँ कर रहे हैं उतना ही इसमें इंसान के लिए नरमी का रवैया रखा हुआ है और इंसानों को सारे गुनाहों को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, समो लेती है। फिर इंसान के लिए अल्लाह की बरसाए हुए पानी से ये खाने पीने की चीज़ें उगाती है और फिर इंसान को मरने के बाद अपने अंदर समो लेती है। उसी इंसान गुनाहगार को, जिसने इसके ऊपर गुनाहों के अंबार लगाए हुए थे, उसी इंसान को ज़मीन अपने अंदर समोए हुए है। फरमाया कि इन्ना लकुम फ़िल अनाम इब्रा, मोमिनों के लिए फरमाया कि तुम्हारे लिए समझने के लिए चौपायों में भी इबरत है। कुफ़ार मुश्रिकीन से भी यही हुक्म है कि इबरत है चौपायों में। क्यों इबरत कैसे? कि समझने का सामान है उसमें भी, और उसमें भी तुम ज़मीन से जिस तरह सबक हासिल करो उसी तरह चौपायों की तरफ देखो। और ये चीज़ें तुम्हारे सवालों के जवाब है कि जो तुम सवाल कर रहे हो और ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तुम्हारे, उनके ये जवाब खुद है। लेकिन अक्ल और शऊर रखने वालों के लिए, समझ बूझ रखने वालों के लिए इन चीज़ों में निशानियाँ और जवाबात पाए जाते हैं। लेकिन जिसमें अक्ल और शऊर और समझ न हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। फिर उन लोगों में शामिल कर दिया जाता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिनके दिलों पर मोहर लगी हुई है, कानों पर मोहर लगी हुई, आंखों पर पर्दे हैं और वो सुन के भी नहीं सुन रहे। ये उन लोगों के लिए। यहाँ फरमाया कि इबरत है चौपायों में भी। नुस्की को मिम माफ़ी बुतून ही मिन बैन फ़र्श व दमिन लबनन खालिसा सागियन लिश्शारिबीन। और ये देखो कि तुम्हारे लिए चौपायों में इबरत है और समझने का सामान है और निशानियाँ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक चौपाए को पैदा किया और उसके पेट के अंदर इंसान के भी, उसके बतन के अंदर तरह तरह गलाजतें रखी, ढेर लगा हुआ गलाजतों का। और उसी में अल्लाह तबारक व तआला ने दूध का रखा इंतज़ाम, उसी में पेशाब का रखा, उसी में गोश्त का रखा और उसी में गोबर का रखा। और गोबर और पेशाब, गोबर और खून के दरमियान से एक चीज़ आती है। ये सारी चीज़ें हराम रखी अल्लाह तबारक व तआला ने। जानवर का बहता हुआ खून हराम है, जानवर का गोबर हराम है, जानवर का पेशाब हराम है। लेकिन उसी में के दरमियान में से और इनमें तरह तरह की गलाजतें हैं और बदबूदार सारे आइटम हैं। और देख के अगर थोड़ी देर इंसान के पास ये चीज़ रहे तो इंसान इसकी स्मेल से बेहोश हो जाए, इतनी बदबू है उसमें। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं के दरमियान में एक नहर ऐसी रख दी कि जो इंसानों के लिए खुशगवार और ताकतवर और खुश जायका है, और वो है दूध। अब गोबर, खून और पेशाब के दरमियान, तीनों नालियों के दरमियान से चौथी जो चल रही है वो दूध की है। और दूध ना सिर्फ खाने पीने के, सिर्फ पीने के काम आता है, ताकत देता है और उसका जायका भी खुशगवार होता है और उसका रंग भी खूबसूरत होता है। ना उसकी आमेज़श गोबर में से दूध में आई, ना पेशाब की आमेज़श आई, ना खून की आई, ना गोश्त की आई, ना स्मेल की आई। कोई आमेज़श अल्लाह तबारक व तआला ने दूध में नहीं रखी और ना किसी किस्म की स्मेल आई उसमें। हर तरह की आमेज़श से दूध को पाक किया, स्मेल की आमेज़श से, रंग की आमेज़श से, जायके की आमेज़श से। कोई एक चीज़ भी आमेज़श उसमें नहीं हुई, ना बदबू की हुई, ना रंग की हुई, ना जायके की हुई। हर तरह से साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत दूध। इन गंदगी और गलाजत में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक चश्मा, 3 चश्मे अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें रखे जानवर में, मादा जानवर। बाज़ जगहों पे कुरान पाक में मादा जानवर पाया गया और फरमाया कि उसमें है भी यही। उसमें तीनों चारों नहरें जारी कर दी और हर नहर अपनी तरफ से अपने रास्ते पे चल रही है। कोई एक नहर किसी एक तरह भी दूसरे पर असरअंदाज नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जानवर बीमार हो गया हो
उसकी गलाजत दूध में शामिल हो गई हो, उसका पेशाब दूध में शामिल हो गया हो, उसकी गोबर दूध में शामिल हो गई हो, उसकी बदबू दूध में शामिल हो गई हो, उसका जायका दूध में शामिल हो गया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जानवर बीमार हो गया, उसका पेशाब रुक जाता है, बुखार हो गया जानवर को, और उस पेशाब के रुकने से वो नाली असरअंदाज हुई हो और उसने दूध को रोक दिया हो। कभी गोबर रुक गई है और उसके गोबर के रुकने से कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूध रुक गया हो। कभी जानवर बीमार होकर पड़ जाता है, उसके अंदर से बदबू आने लगती है, उसको बुखार हो जाता है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बदबू दूध के अंदर असरअंदाज हुई हो और दूध के जायके में, दूध के रंग में कोई फ़र्क आया हो और दूध की ताकत में कोई फ़र्क आया हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दूध को ना सिर्फ रंग खूबसूरत दिया, ना सिर्फ जायका खूबसूरत दिया, बल्कि ताकत भी उसको खूबसूरत दी और मजबूत ताकत दी, और ग़िज़ाओं में सबसे आला ग़िज़ा दूध को करार दिया। और ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि समझने वालों के लिए निशानियां हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला गोबर, पेशाब के दरमियान से और ब्लड के खून के दरमियान से एक नाली दूध की महफूज करके और उसका रास्ता अलग करके इंसान तक पहुंचा सकता है, तो वो क्या इंसान को बनाने पर कादर नहीं है? ये कितना मुश्किल काम है कि एक जगह से 3 नालियां चल रही हैं, 3 किस्म की चीज़ें चल रही हैं और तीनों मिक्स नहीं हो रही हैं, और हर एक ने अलग अलग रास्ता इख्तियार किया और हर एक अपने रास्ते पे पहुंचा। कोई अगर बंद हो गया तो उसने दूसरे को बंदिश नहीं की, और किसी ने कोई ख़राब हो गया दूसरे पे कोई है, तीनों हैं ही ख़राब हर सूरत में, तीनों हैं ही पलीद हर सूरत में, तीनों हैं ही बदबूदार हर सूरत में, चौथी पे असरअंदाज नहीं हुई और चौथी उसी तरह साफ़ एंड शफाफ और ताकतवर और खुश जायका, खुश रंग इंसान तक पहुँची, और इंसान ने ना सिर्फ उसको खाया पिया और ताकत हासिल की, बल्कि कहीं और चीज़ों में उसको डाल के और तरह की लज्जत उससे हासिल की और उसको अपने खुराक का ज़रिया बनाया। लेकिन उसी में से गोश्त और खून एक ही जगह पलता है, और जानवर को ज़बह किया जाए उसका खून हराम होता है, वो निकल जाए, और गोश्त को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज़ करार दिया। वो खून जो निकलता है उसको अगर 1 मिनट रखा जाए तो बदबू हो जाती है, और अगर पी दे इंसान तो बीमार पड़ जाता है, लाख बीमारियाँ उसमें आ जाएँ। लेकिन वो जब गोश्त से निकल जाता है तो गोश्त बीमारियों गलास्तों से पाक हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खाने का इंतज़ाम किया। और इन्हीं चीज़ों से अक्लमंद लोगों के लिए समझ है, बूझ है, निशानियाँ हैं, अगर वो समझ सकें। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर इनको समझ होती तो वो इन्हीं चीज़ों से समझ जाते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।